असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत ही कुछ वाक्य ऐसे आते हैं जहाँ पर वाक्य में कुछ शब्द जुड़ जाते हैं, जैसे वेल, यूसी, ओ, ओके। अगर इस तरह से जुड़े हुए वाक्य हमारे सामने आते हैं जिनको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है, तो उसके लिए क्या तरीका है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे माय फ्रेंड सेड टू मी, कामा, विद इन इन्वर्टेड कामा, वेल, कामा, you have completed your work, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा, क्लोज। अब ये हमारा वाक्य है। इस वाक्य को हमको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो नियम कहता है कि हम ऐसे शब्दों को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय छोड़ देते हैं, ओमिट कर देते हैं। आप देख रहे हैं जब हमारा वाक्य चेंज हुआ इनडायरेक्ट में, तो वेल को ओमिट कर दिया गया, बाकी सारे रूल्स वही जो इसके पहले हम पढ़ रहे थे वही अप्लाई किए गए और हमारा वाक्य इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। अब आगे देखते हैं और कुछ नियम क्या कहते हैं। कभी कभी हमारे सामने वाक्य जब इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर वेलकम या फेयरवेल के कुछ शब्द आ जाते हैं जिनको चेंज करने का नियम क्या है। जैसे लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड बाय। तो इनको चेंज करने के लिए नियम कहता है कि हम अपने वाक्य में विश या बिड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको एंड से जोड़ते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे he said to me, comma, within inverted comma, good morning, comma, I have done your homework, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। अब यहाँ पर आप देखिए गुड मॉर्निंग शब्द आया हुआ है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो देखिए क्या करते हैं, he wished me गुड मॉर्निंग। अब यहाँ थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे क्योंकि ये वाक्य यहाँ पर आ चुका है। एंड said that
he had done my होमवर्क। यानी हमने एक बार वर्ब लगाई विश, उसके बाद हमने गुड मॉर्निंग का प्रयोग किया, फिर इसको हमने एंड से जोड़कर अपनी रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर लगाई, उसके बाद बाकी के रूल्स हमने फॉलो किए। तो ये रहा, अगर हमारे वाक्य वेलकम या फेयरवेल दिखाने वाले शब्दों के साथ आ रहे हैं तो उनको इनडायरेक्ट बनाने का नियम। अब हम देखने चल रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि हमारे डायरेक्ट नरेशन में एक से अधिक असर्टिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत दिए गए होते हैं। अगर ऐसी स्थिति आए कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक सेंटेंसेस आएँ, दोनों ही सेंटेंसेस असर्टिव हों, तो उनको इनडायरेक्ट में बदलने का तरीका क्या है, नियम क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे he said to me, comma, within inverted comma, you are a good man. You have done many noble works. फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ पर देखें, रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारे पास दो सेंटेंस आ रहे हैं, यू आर अ गुड मैन, और दूसरा आ रहा है यू हैव डन मैनी नोबल वर्क्स। अब इस वाक्य को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो नियम कहता है कि ऐसे वाक्यों को हम एंड से जोड़ दें या ऐसे वाक्यों को हम फर्दर एडेड की सहायता से जोड़ दें। हम दोनों करके देखते हैं। ही told me that I was a good man and I had done many noble वर्क्स। एक तरीका तो यह हुआ कि हमने इसको एंड से जोड़ दिया। दूसरा तरीका क्या है उसको भी देखते हैं। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज अ गुड मैन एंड ही, अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट रिपीट होगा, एंड ही फर्दर एडेड दैट आई हैड डन मैनी नोबल वर्क्स। तो दोनों आपके सामने हैं। पहला वाक्य एंड से जोड़ा गया और दूसरा वाक्य फर्दर एडेड से जोड़ा गया। तो दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों को आप सीख लें। कभी कभी छात्रों को कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा जो वाक्य डायरेक्ट नरेशन में होता है वह
अलग तरीके से लिखा जाता है और बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं कैसे, यह हम देखने चल रहे हैं। जैसे जैसे विदिन इन्वर्टेड कामा I am a teacher, inverted comma close, comma, the man said, full stop। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह बाद में आ रही है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच पहले आ रहा है। लेकिन अगर इसको हम जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब ही पहले आएगी। जैसे द मैन सेड दैट ही वॉज अ टीचर, फुल स्टॉप। अब आप देख सकते हैं कि जब क्वेश्चन के रूप में था, डायरेक्ट नरेशन में था, तो रिपोर्टेड स्पीच पहले थी, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में थी। लेकिन जब उसे इनडायरेक्ट बनाया गया तो रिपोर्टिंग वर्ब पहले आई, रिपोर्टेड स्पीच बाद में आई। यानी अगर हमारे इस फॉर्मेशन में यानी डायरेक्ट नरेशन के फॉर्मेशन में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब वाक्य के प्रारंभ में आए, वाक्य के मध्य में आए या वाक्य के लास्ट में आए, बिगिनिंग, मिडिल और लास्ट, जब हम उसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम बिगिनिंग में ही रखेंगे। हम यह नहीं देखेंगे कि इसमें तो बाद में आई, इसमें बीच में आई, इसमें अंत में आई। नहीं, नियम कहता है कि जब आप उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब वाक्य के प्रारंभ में ही रखी जानी चाहिए। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब वाक्य के बीच में आ रही है। जैसे विदिन इन्वर्टेड कामा यू आर अ गुड स्टूडेंट, इन्वर्टेड कामा क्लोज, कामा the teacher said to me, comma, within inverted comma, because you get good marks in examination, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहां पर आप देखें पहले क्या आया, विद इन इन्वर्टेड कॉमा यानी रिपोर्टेड स्पीच, फिर क्या आया, रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद फिर विद इन इन्वर्टेड कॉमा रिपोर्टेड स्पीच। यानी हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह मध्य में रखी गई। इसके पहले के जो आपने एग्जाम्पल्स देखे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ मिली, बिगिनिंग में, शुरुआत में। इसके पहले का जो हमने एग्जाम्पल दिया वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ मिली, लास्ट में। अब जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब मिडिल में, मध्य में। अब इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में, तो हमने अभी बताया था, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि चाहे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रारंभ में आए, चाहे मध्य में आए, चाहे अंत में आए, जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रारंभ में ही आनी चाहिए। The teacher told me that I was a good student because
I got good marks in the examination. आप देख रहे हैं ये दोनों वाक्य मिलकर एक ही हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए दोनों को डिवाइड करके बीच में प्लेस कर दी गई है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन जब हमने इसको इंडायरेक्ट में बदला तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब को बाहर कर लिया स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में। उसके बाद बाकी सारे रूल्स फॉलो करते हुए हमने इसको इंडायरेक्ट में चेंज कर दिया। असर्टिव सेंटेंस में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो लाने वाले हैं आप लोगों के लिए वो है स्पेशल रूल का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तब तक के लिए धन्यवाद।